जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम बरूथनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही बरूथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कथा शुरू करती हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किस प्रकार किया जाए और इसको किस नाम से पुकारा जाए तथा यह कौन सा फल प्रदान करती है, सो सब कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। तब देवकी नंदन ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी को बरूथनी नाम से पुकारते हैं। यह सौभाग्य प्रदान करती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राणी के सब प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है और वह अंत में महासुख पाता है। दुखी स्त्री को भी इस उपवास से पुनः सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराजा मानधाता और धंधुमार भी इसी उपवास के प्रभाव से अंत में स्वर्गलोक को गए थे। 10,000 वर्ष की तपस्या करने से और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वही इस एक अकेले बरूथनी एकादशी व्रत को करने से मिलता है। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों ही में अनंत सुख मिलता है और ऐसे प्राणी मरणोपरांत विष्णु धाम को जाते हैं। हे राजन, इसके प्रभाव से दोनों लोकों में सुख और मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी दान से अश्वदान अच्छा है तथा अश्वदान से भी भूमि दान ज़्यादा बेहतर है, परंतु दोनों दानों में से अधिक उत्तम है तिल दान। इससे भी श्रेष्ठ अन्नदान है और कोई भी दान विश्व में इसके बराबर नहीं होता है। यह अन्नदान मनुष्य, देव तथा पितृ सबको तृप्त कर देता है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान के बराबर केवल कन्यादान ही होता है, परंतु यह उपवास दोनों दानों के बराबर फल देने वाला होता है। लोभवश कन्या का धन हर लेने वाले नरकगामी होते हैं और वहाँ अनंत काल तक पेड़ पर रहते हैं या अगले जन्म में बिलाव के रूप में पैदा होते हैं। प्रेम पूर्वक या यज्ञ विधि से कन्यादान करने वालों के पुण्य का बखान तो स्वयं चित्रगुप्त की शक्ति से ही भी बाहर है। इस उपवास को करने वाले प्राणी कन्यादान के तुल्य ही फल पाते हैं। बरूथनी एकादशी उपवास करने वाले को दशमी के दिन से ही यह चीज़ें त्याग देनी चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, चने या कोदों का सेवन करना। तीसरा, मसूर की दाल का सेवन। चौथा, पराया अन्न। पांचवा, शाक, शहद, दोबारा भोजन लेना तथा पत्नी अथवा अन्य स्त्री से सहवास करना तथा मांस खाना। यह चीज़ें दशमी के दिन से ही त्याग देनी चाहिए। उपवास वाले दिन न तो जुआ खेलें और न ही सोएं। उस दिन पान खाना, पर निंदा करना या चुगली करना, दातुन करना, तेल तथा अन्न लेना, पापी व्यक्तियों से बोलना वर्जित है। हे राजन, जो भी प्राणी, स्त्री या पुरुष इस ढंग से बरूथनी एकादशी उपवास को पूरा करता है, वह मरणोपरांत स्वर्गलोक को जाता है। यमराज से भय खाने वाले भी इस एकादशी उपवास को नियम अनुसार तथा विधि विधान से पूरा करें। इसके माहात्म्य के पठन से भी 1000 गौदान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर ही फल मिलता है। गंगा स्नान के पुण्य से भी इसका पुण्य अधिक होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति बरूथनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। जय श्री कृष्णा।